आपके पास मात्र कुछ ही घंटे बचे हुए हैं। कुछ ही घंटे के बाद आपका बोर्ड एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा 100 मार्क्स मैथमेटिक्स यानी गणित का। तो आप अपने आप में पैसेंस बनाए रखें, धैर्य बनाए रखें, क्योंकि मैथमेटिक्स की जो एग्जाम होती है वो काफ़ी इजी होती है, काफ़ी ऊपर से क्वेश्चन से पूछे जाते हैं, डायरेक्टली फॉर्मूला उठा के पूछ दिया जाएगा। जी हाँ बिल्कुल, मैं सही बोल रहा हूँ। अक्सर बच्चे ये होते हैं कि पूरा साल वो अच्छी तरह से तैयारी करता, पूरा साल वो स्टडी करता, पूरा प्रैक्टिस करता, मैथ का बनाता है, इन्हें पूरा सोल्यूशन करता है, लेकिन अंक नहीं ला पाता, यानी मार्क्स नहीं लेके आ पाते सेटिंग से मैथमेटिक्स में। उनका कारण सिर्फ यही है कि वो बोर्ड एग्जाम में जैसे बैठते हैं परीक्षा हॉल में, वो अपना पेशेंस को खो देते हैं, अपने एक तरह से जो धैर्यता है उनको खो देते हैं। तो सिंपल सी बात है, आप लोग ऐसा नहीं करेंगे। आप लोग डायरेक्टली पहले वहां जाकर के बैठेंगे, आपका जो रोल नंबर, रोल कोड वगैरह होगा, नाम वगैरह, उसको देख लेंगे एक बार, ठीक है, सही है या नहीं है। अगर सही नहीं होंगे तो वहां जो परीक्षार्थी, जो परीक्षा कंडक्ट कराया जा रहा है, जो शिक्षक को वहां उपस्थित होंगे, उनसे आप कॉन्टेक्ट करेंगे, और प्लस उनके बाद क्या करेंगे, जो भी आपको प्रॉब्लम होगा उनको सॉल्व करने के बाद आपके सामने क्वेश्चन पत्र रखा जाएगा, नहीं प्रश्न पत्र रखा जाएगा, उनको शांति मिजाज से पढ़ेंगे, शांति दिमाग से पढ़ेंगे, और फाइनली जो क्वेश्चन आपसे आता है उसी को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में जो हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, कुछ घंटे के बाद आपको डायरेक्टली सेम टू सेम क्वेश्चन से बोर्ड एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे, यानी प्रश्न पत्र में देखने के लिए मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सभी क्वेश्चन को ध्यान रखना, प्रैक्टिस होना बहुत जरूरी है। कुछ प्रैक्टिस आपको यहाँ बहुत जरूरी करनी है, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन आपका सिलेक्टेड क्वेश्चन है, पिछला बार बार उठा करके पूछा जा चुका क्वेश्चन है। निम्नलिखित में किसका प्रतिलोम फलन एक एक आच्छादित होता है? ठीक है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, पूछे जाते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एक एक आच्छादन का, यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। सब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ तो सॉल्व नहीं होगा ना आपका, ये आपका सॉल्यूशन कैसे करेंगे? निम्नलिखित में किसका प्रतिलोम फलन एक एक आच्छादित कहलाता है? तो एक एक आच्छादन को, इसमें सॉल्यूशन वाली क्या बात आती है? ठीक है, तो इसको याद रखना। ऐसे ही क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे कुछ घंटे के बाद। अब देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन पूछा गया कि एक समुच्चय एक्स में संबंध आर तुल्यता संबंध होता है, तो यदि आर, देखिए यहाँ आपका, यहाँ आपको बता दिया गया पूरा स्टेटमेंट। एक समुच्चय x में संबंध r तुल्यता संबंध होता है। रिलेशन r इन a set x is an equivalence relation if r is, ठीक है, तो r का जो मतलब कौन सा सिचुएशन में होगा जो ये कंडीशन फॉलो करेगा। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर जाएंगे ये हो जाएंगे समतुल्य हो या फिर सम्मित हो या फिर संक्रामक हो, चलेगा, तीनों में से कोई हो चलेगा, इनमें से सभी, ऑल ऑफ दिस आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए सेट आपको पूछा गया, सेट नंबर 3 में क्वेश्चन में कि सेट आपको दे दिया गया, अ सेट यानी ABCD का आपको सेट दिया गया, तो से स्वयं पर सभी एक एक फलनों की जो संख्या हो जाएगी वो कितना हो जाएगी? तो यहाँ जो टोटल नंबर हो जाएगा, संख्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका 24। कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। अब देखिए डायरेक्टली आपको फॉर्मूला पूछ दिया गया, बोल रहा हूं ना, डायरेक्टली फॉर्मूला उठा के पूछ दिए जाते हैं। देखिए यह आपको गारंटी कर देता हूं कि यहां से आपको फॉर्मूला पूछे जाएंगे। देखिए -π/2 से लेके और x π/2, यानी x से जो लाइज करता है, यानी x का जो वैल्यू है वो -π/2 से लेके +π/2 तक है। ठीक है, यानी रेंज है इसका। तो यहाँ आपको 10 × 10 इनवर्स x का फॉर्मूला पूछा गया, डायरेक्टली पूछा गया। तो हम लोग सब कोई पढ़े हैं कि 10 × 10 इनवर्स x बराबर होता है x, यानी 10 × 10 इनवर्स x बराबर x होता है। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल करेक्ट आंसर जाएंगे 4th नंबर क्वेश्चन का। डायरेक्टली फॉर्मूला पूछ दिया गया। देखिए यहाँ आपको डायरेक्टली फॉर्मूला उठा के पूछ दिया, साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स बराबर π/2 होता है, जैसे कि हम लोग मैट्रिक में पढ़े थे, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स बराबर 1। इसी तरह से हम लोग इंटर में यहाँ पढ़े थे, साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स बराबर π/2। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएंगे। फॉर्मूला डायरेक्ट उठा के पूछ दिया, इसमें क्या मतलब सॉल्यूशन करने की बात, सॉल्यूशन करना ही नहीं आपको, ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यहाँ आपको कंडीशन बताया गया, एक्स का वैल्यू 0 से बड़ा है, वाई का भी वैल्यू 0 से बड़ा है, और एक्स और वाई का वैल्यू जो है वो jx 0 से कम है। ठीक है, तो काफी सिंपल क्वेश्चन है। तो 6 नंबर क्वेश्चन का आपको राइट आंसर बताना है। आपको कंडीशन दे दिया गया है कि 0 जो है ना, 0 का मान पता है, मतलब 0 ग्रेटर देन, मतलब x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0, और x प्लस x y का जो मल्टीप्लिकेशन है वो 1 से छोटा है। ठीक है, तो इस कंडीशन में जो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का जो फॉर्मूला बन जाएगा वो बन जाएगा tan इनवर्स x प्लस y बाई 1 - xy। ठीक है, बाई 1 - xy। ठीक है, यहाँ कब है, मतलब x और y का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इसका अगर मान अगर 0 से कम होगा, यानी लेस देन 0 होगा, तब क्या होगा, tan इनवर्स x प्लस वाई बाई 1 - x। अगर यहाँ हो जाए, ये पलट करके मुंह इसका इधर आ जाए, मतलब 10x × y का वैल्यू कम हो जाए, यानी ज्यादा हो जाए 1 से, मतलब x y ग्रेटर देन 1, यानी ये मुंह पलट के इधर आ जाए, तो तब क्या होगा इसका वैल्यू? सिर्फ यहाँ क्या करना, आपको पाई लगा देना। क्या करना है? पाई लगा देना। ठीक है, कहने का मतलब ये कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का मान क्या होगा, एक, यानी x माइनस वाई, कम होने पर, 1 से कम होने पर क्या होगा कि tan इनवर्स x
टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई बाई 1 माइनस एक्स अगर एक से ज्यादा होगा, यानी ये मुंह उठ के इधर आ जाएगा, ठीक है, तो ये मुंह उठ के इधर आ जाएगा, तो फॉर्मूला सेम रहेगा, सिर्फ इससे पहले एक पाई जुड़ जाएगा। इसी तरह से आपको याद रखना, कंफ्यूजन करने के लिए पूछे जा सकते हैं, फॉर्मूला आपको याद रखना। तो फिलहाल यहाँ जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, कंडीशन यहाँ क्या है, कंडीशन आपका एक्स माइनस वाई जो है, एक्स वाई जो है वो एक से मतलब कम है, तो यहाँ हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई बाई 1 माइनस एक्स वाई, ठीक है। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, लेकिन ज्यादातर यही फॉर्मूला यूज होते हैं, ज्यादातर यही कंडीशन आता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया क्वेश्चन नंबर 7 में, यहाँ आपको 2 tan इनवर्स एक्स का आपको फॉर्मूला पूछा गया, 2 tan इनवर्स एक्स, तो 2 tan इनवर्स एक्स का डायरेक्टली आपको फॉर्मूला ही पूछ दिया जी, कोई डायरेक्टली आपको फॉर्मूला पूछ दिया गया। तो tan इनवर्स 2 बाई एक्स 1 माइनस एक्स को tan इनवर्स 2 बाई एक्स माइनस 1 एक्स स्क्वायर, ठीक है, यानी tan इनवर्स बराबर हो जाएगा tan इनवर्स 2 बाई एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, यानी tan इनवर्स 2 बाई एक्स यानी 2x बाई 1 सॉरी 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा 7th नंबर क्वेश्चन का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर कितना हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर आपका 7th आपका कंप्लीट हो गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर पूछा गया, काफी सिंपल क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या पूछ रहा है कि यहाँ आपको दे दिया गया एक्स वाई एल एम, तो इसका आपको वैल्यू पूछा गया। ये दो जो है, ये दो जो है सबसे कंप्लीट, ये मतलब मल्टीप्लिकेशन होगा, दो क्या होगा मतलब दो कॉमन है, तो 2x से भी गुना होगा तो 2x हो जाएगा, 2y से भी गुना होगा तो 2y हो जाएगा, 2l से भी गुना हो जाएगा 2l हो जाएगा, 2m से भी यानी 2m से भी गुना होगा तो 2m हो जाएगा, 2x 2y 2l 2m। देखिए यहाँ आपका ऑप्शन क्या में दिया है, ऑप्शन आपका किस में दिया, 2x 2y 2l 2 में, ऑप्शन सी में दिया गया। ऑप्शन आपका क्या दिया और राइट आंसर हो जाएगा सी, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया, यहाँ आपको क्या करना है, वैल्यू निकालना है। यह 5 जो है ये कॉमन है, 5 ये चारों टर्म से गुना होगा, a11 a12 a12 a22 21 a22, ठीक है। तो मतलब 5 अगर 4 2 से गुना हो जाएगा 10 हो जाएगा, 5 अगर 3 से गुना हो जाता है 15 हो जाएगा, 5 अगर फिर यहाँ 3 से गुना होगा 15 हो जाएगा, 5 4 से गुना हो जाएगा 20 हो जाएगा, 10 15 15 20 10 15 15 20 है ना। तो 9 का आप ऑप्शन देखेंगे तो 9 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, कॉमन लिया गया है ना, तो 10 15 15 20 यानी 10 15 15 20 किस्मत दिया गया है। सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा ना, कॉमन लिया गया है ना, तो यहाँ जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। 9th नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 10 15 15 20 10 हो जाएगा 15 15 20, तो थोड़ा सा मिस्टेक लगता है क्वेश्चन में ना, सॉरी ये पेंडिंग में जाने देते हैं, ये क्वेश्चन आपका पेंडिंग में जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 9th। अब देखिए क्वेश्चन आपका 10th में पूछा गया कि यहाँ आपको ए का वैल्यू दे दिया गया 5 -5 5 -5, ठीक है, तो ए डैश का आपको वैल्यू पूछा गया, तो यहाँ जो ए डैश का वैल्यू हो जाएगा 10th नंबर क्वेश्चन का वो जाएगा आपका ऑप्शन सी, बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे 10th नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 आपका स्क्रीन पर, यहाँ आपको क्या पूछा गया, वैल्यू पूछा गया, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे 1 × 1 माइनस 0 × 0 है ना, 1 - 0 = 1, आपका ऑप्शन ए बिल्कुल, ऑप्शन आपका क्या बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ऑप्शन बी में आपका 1 दिया गया, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। अब देखिए आपको पूछा गया 12th नंबर क्वेश्चन में, यहाँ आपको क्या करना है, जोड़ना है, तो जोड़ना है तो सेम वाला टर्म, यानी पोजीशन अगर सेम है, पोजीशन जो सेम रहता है सेम वाला पोजीशन से जुड़ता है। इसका पोजीशन क्या है, A11 है, इसका भी पोजीशन P का पोजीशन A11 है, तो A जो जुड़ जाएगा A + P हो जाएगा, क्या हो जाएगा AP हो जाएगा। ये B का पोजीशन क्या है, A12 है, और ये Q का पोजीशन क्या है, A12 है, ठीक है, यानी दो मतलब आपका क्या है मैट्रिक्स दिया गया है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, फिर यहाँ क्या हो जाएगा B + Q हो जाएगा ना, B + Q हो जाएगा। अब देखिए यहाँ C का जो पोजीशन है A12 है, ठीक है, तो यहाँ R का भी पोजीशन है A12 है ना, क्या हो जाएगा A12, ठीक है। तो इसी तरह से आपको जोड़ देना है, तो सिंपल सा फॉर्मूला है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा सब में, तो ऑप्शन आपका 12 का राइट आंसर ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया, किसी अव्युत कर्मणीय यानी इन्वर्टिबल मैट्रिक्स ए के लिए, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स ए के लिए जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए बग, इसका वैल्यू हो जाएगा 0, क्या हो जाएगा 0। अब देखिए आपका स्क्रीन पर पूछा गया क्वेश्चन नंबर 14, यहाँ यदि एक 2/2 ऑर्डर का एक तरह से अवयव है मैट्रिक्स है, तो इसका क्या हो जाएगा 2/2 ऑर्डर का, तो इसका जो हो जाएगा वैल्यू वो क्या आई क्यूब का वैल्यू क्या निकल जाएगा, तो यहाँ जो करेक्ट हो जाएगा 14 नंबर क्वेश्चन का वो हो जाएगा आपका आई निकलेगा, क्या निकलेगा आई निकलेगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया क्वेश्चन नंबर 15 में, काफी सिंपल क्वेश्चन है जी, 2a - b में आपको रिलेशन पूछा गया, 2a - b में, तो फाइनली जो आंसर निकलेगा 15 नंबर क्वेश्चन का वो निकलेगा आपका 0 ऑर्डर बनेगा। ये क्या बनेगा 0 ऑर्डर का, ये मतलब आंसर होगा। यहाँ देखिए 2 - b 2a, सिंपल सी बात है, पहले आपको क्या करेंगे 2a निकालेंगे, 2a
2a का वैल्यू कितना निकल जाएगा, 2 ये दोनों से गुना हो जाएगा तो 4 हो जाएगा, ये फिर 2 आकर के अंदर गुना हो जाएगा 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 10 है ना, तो इसका 20 हो जाएगा। इसको फाइनली आंसर निकालेंगे तो 20 होगा, माइनस इसका क्या करेंगे 8 के 8 पंजे 8 के 8 24 8 पंजे, इसकी तरह से आपको 8 इंटू 6 से करना है। 8 इंटू 6 से क्या हो जाएगा, यहाँ आपको फाइनली आंसर बैठा देना है, यानी 2a का निकालेंगे वैल्यू, पहले b का निकालेंगे, ठीक है, तो आपका आंसर निकल जाएगा, सिंपल सी बात है। तो इसका जो यहाँ फाइनली करेक्ट आंसर निकल जाएगा वो निकल जाएगा आपका ऑप्शन सी, बिल्कुल करेक्ट सुनेंगे, 0 ऑर्डर निकलेगा, मतलब 0 वैल्यू निकलेगा इसका, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा 16। देखिए यहाँ आप थोड़ा सा हम हिंट से देते हैं, अगर सभी क्वेश्चन को एक ही बार में सॉल्व करेंगे टाइम बहुत लग जाएगा, ठीक है। ये देखिए वीडियो को लाइक कर देंगे प्लीज। देखिए यदि दो मैट्रिक्स ए और बी के क्रम 2 4 और 3 2 यानी 2/4 3/2 है, तो ए बी का क्रम जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो ए बी का क्रम क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका ए बी ज्ञात करना असंभव नहीं है, मतलब एक तरह से असंभव हो जाएंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया 10 का आपको क्या पूछा गया, डिफरेंशिएशन पूछा गया। 10 का आपको डायरेक्टली फॉर्मूला पूछ दिया गया, सेक स्क्वायर। 10 का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक स्क्वायर होता है। अब देखिए साइन क्यूब का आपको डिफरेंशिएशन पूछ गया है, साइन का क्या होता है, साइन का आपको पता है ना, तो यहाँ क्या हो जाएगा, साइन का आपको बताना है। 18 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपको बताना है। साइन का कोस होता है, साइन का जो होता है वो कोस होता है, तो इसका क्या करना है, डी साइन इस क्यूब एक्स डी साइन एक्स है ना, डी साइन एक्स इंटू डी साइन एक्स बाई डी एक्स है ना, तो यही 3 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस एक्स, 3 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस एक्स है ना, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा 18 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 19 पूछा गया है कि यहाँ आपको क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। 3 यहाँ आपका मतलब दोनों में कॉमन है, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर में, तो साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर का देखिए फॉर्मूला क्या होता है, डायरेक्टली मैट्रिक वाला फॉर्मूला पूछ दिया जी, मैट्रिक वाला फॉर्मूला पूछ दिया। तो यहाँ देखिए आपका क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर का मान 1 होता है, तो 3 इंटू यहाँ 3 है इंटू 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो 3 का आपको क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। तो 3 का डिफरेंशिएशन करने से आपके पास क्या मिलेगा, जब कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। अब देखिए e⁴x का आपको डिफरेंशिएशन करना, सिंपल सी बात है, e⁴x से कर देंगे, सिंपल सी बात है, 4x यहाँ कर देंगे इंटू यहाँ d फॉर 4x कर देंगे, यहाँ x हो जाएगा 4x³ हो जाएगा, क्या हो जाएगा 4x³ और e⁴x 4x³ e⁴x 4x³ e⁴x है ना। आपका सिंपल जो राइट आंसर हो जाएगा 20 नंबर क्वेश्चन का वो क्या हो जाएगा, 20 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा 4e⁴x हो जाएगा, सॉरी 4e⁴x हो जाएगा। यहाँ देखिए x का मान जो निकल जाएगा वो 1 हो जाएगा, फाइनली एक हो जाएगा 1 हो जाएगा फाइनली इसको सोल्यूशन करने से, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर x⁵ का निकलना है। x⁵ का जो निकल जाएगा वो क्या निकलेगा, सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है, n(x⁴n-1) करेंगे, n(x⁴n-1) आपका ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। n का वैल्यू आपका क्या दिया, 5 दिया गया है, 5 इंटू x⁵ ठीक है। अब देखिए यहाँ आपको log x³ का आपको निकालना है, तो log x³ का जो निकलेगा वो निकलेगा आपका x 3/x, क्या निकलेगा 3/x। अब देखिए क्योंकि 3/x आपका निकल जाएगा, क्योंकि 3 का आप करेंगे डिफरेंशिएशन तो 3 निकलेगा। अब देखिए x का वैल्यू cos x, y का आपको sin थीटा दिएगा, तो dy/dx का आपको वैल्यू निकालना है, तो dy/dx का जो वैल्यू निकल जाएगा वो निकलेगा माइनस कोट थीटा, क्या निकलेगा माइनस कोट थीटा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 24, यहाँ देखिए x⁴1/3 है, x⁴1/3 है, इसको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है, तो यहाँ क्या हो जाएगा n-1, वो हो जाएगा n-1 x⁴1/3 -1, ठीक है। इसको सॉल्यूशन करेंगे 1/3 इंटू x⁴1/3 -1, तो फाइनली जो आपका आंसर निकलेगा 24 का वो निकलेगा 1/3 x⁻−2/3। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। अब देखिए आपको पूछा गया साइन 2x का आपको इंटीग्रेशन करना है, यहाँ आपका इंटीग्रेशन से फॉर्मूला आया, इंटीग्रेशन का फॉर्मूला आप जानते हैं, सिंपल सी बात है x⁴n+1/n+1, तो इंटीग्रेशन करने के बाद जो फाइनली आंसर निकलेगा वो निकलेगा k-cos 2x/2 यानी cos 2x/2, ऑप्शन आपका बी सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे 25 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन में 26 x⁴4 का आपको इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेशन करना है, सिंपल सी बात है, n का मान कितना है 4 है, x⁴n+1 होता है प्लस n/1 होता है, x⁴4+1/4 + 1 x⁴5/5 x⁴5/5 आपका कहाँ है, ऑप्शन सी में है, ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे 26 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन आपका 27 e⁻3x का आपको करना है इंटीग्रेशन करना है, तो e⁻3x का इंटीग्रेशन करके आपको जो फाइनली आंसर निकलेगा वो क्या निकलेगा, तो सिंपल सी बात है, इसका जो करेक्ट आंसर है 27 नंबर क्वेश्चन का वो हो जाएगा e⁻3x/3k प्लस तो k तो लगेगा, ये तो आपका कांस्टेंट है, k तो हर मतलब जो आपका एक तरह से जुड़ेगा, लास्ट में वो देखता है इंतजार
करता है कि पूरा इंटीग्रेशन हुआ नहीं हुआ जा करके बैठ जाता है करके, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 28 पूछा गया कि x/3 का आपको डिफरेंशिएशन करना है, क्या करना है, सॉरी इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेशन हो जाएगा ना। तो इसका जो इंटीग्रेशन हो जाएगा 1/x का, 1/x का क्या होता है, 1/x का आपको पता है फॉर्मूला, आपको डायरेक्टली पूछ दिया जी फॉर्मूला 1/x का क्या होता है, log x होता है ना, 1/x का log x मोड में, x जो है मोड में होता है, मतलब मोड में लगाने का मतलब ये हुआ कि ये मोड में रहने के अगर x का मान माइनस में निकलेगा तो वो मोड से बाहर निकलेगा जो, तो वो प्लस में हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ आपका जो 3 है तो 3 आपका तो वो मतलब कांस्टेंट, तो कांस्टेंट मतलब वो कॉमन आ जाएगा ना, तो कॉमन 3 हो जाएगा, 3 को बाहर निकालेंगे 1/x का क्या हो जाएगा, आपको इंटीग्रेशन करना है। 1/x का फॉर्मूला डायरेक्ट होता है log x होता है, ठीक है। log x 3 पहले से बाहर निकला हुआ था, 3 log x हो जाएगा, प्लस आपको क्या कर देना है, प्लस क्या कर देना है, ये तो लास्ट में लगता ही है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर क्या, सॉरी आपका ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 29 में पूछा गया आपको 3 का आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है, तो आपको क्या करना है 3 का इंटीग्रेशन करना है। तो यहाँ देखिए 3 आपका बाहर निकल जाएगा, तो x पर पावर 0 लेंगे। यहाँ देखिए सिंपल सी बात है कि हमको 3 का आपको क्या करना है, डिफरेंस इंटीग्रेशन करना है, तो 3 बाहर निकाल दिए। अब यहाँ बचा 1, कॉमन कुछ नहीं बचा, 1 बचा, ठीक है। तो देखिए 3 × 1, तो x पर पावर 0 का मान होता है 1, x पर पावर 0 का मान होता है, तो 1 की जगह x पर पावर 0 रख सकते हैं, dx है ना। तो 3 × x पर पावर n+1, तो 0 का मान n का मान 0 है, +1 हो जाएगा, बाय n+1, 0+1 बराबर 3 × x पर पावर 0+1, तो x पर पावर 1 हो जाएगा, 0x हो जाएगा, और 0+1 तो 1 हो जाएगा, तो बराबर 3x निकलेगा। क्या निकलेगा 3x, आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर कहाँ दिया है 3x, ऑप्शन आपका हो जाएगा सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा 29 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए 30 में पूछा गया कि √x का आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। तो √x का देखिए √x का जो वैल्यू हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, तो यहाँ n का वैल्यू कितना है 1/2 है, ठीक है। 1/2 x पर पावर 1/2 प्लस 1/2 +1, ठीक है। तो x पर पावर 3/2 हो जाएगा, ठीक है। x पर पावर 3/2 x पर पावर 3/2 यानी 2/3 x पर पावर 3/2 आपका आंसर हो जाएगा, प्लस के 2/3 x पर पावर 3/2, ऑप्शन आपका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 30 का ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। सिंपल सा क्वेश्चन है। अब देखिए आपको लिमिट लगा दिया 0 से लेके π/2 तक, आपको sin x का क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। तो यहाँ जो फाइनली आंसर निकलेगा 31 नंबर क्वेश्चन का, वो निकलेगा आपका 1, क्या निकलेगा 1 निकलेगा। आपको यहाँ लिमिट लगा दिया 0 से लेके 1 तक e⁻x तक आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। तो यहाँ जो फाइनल आंसर निकलेगा e-1, क्या निकलेगा e-1। अब देखिए क्वेश्चन आपका समीकरण दिया गया है dx/dy यानी dx/x बराबर dy/d, इसका आपको हल निकालना है, सिंपल है, इसका आपको हल निकालना। तो सिंपल सा dx/x बराबर dy/d है ना, तो क्या हो जाएगा dy/ क्या दिया y यानी dy/y, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लिकेशन करेंगे dx सिंपल से थोड़ा सा मिस्टेक होता है, dx/x बराबर dy/y है ना। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 2x × y बराबर x × dy हो जाएगा। तो dx/dy करेंगे, इधर dy करेंगे बराबर x/y हो जाएगा, है ना। तो ये आपका आंसर निकल जाएगा, ठीक है, क्या बराबर x/y निकल जाएगा। तो एक प्रकार का समीकरण बनेगा। तो एक प्रकार का समीकरण जो वो बनेगा, वो समीकरण बनेगा आपका x बराबर ky, क्या बनेगा x बराबर ky, यानी आपका ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा 33 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन में 34 अवकलन समीकरण आपको दे दिया गया cos x dx प्लस cos y dy बराबर 0 दिया गया, ठीक है। इसका जो फाइनली आंसर निकलेगा 34 नंबर क्वेश्चन का sin x प्लस sin y बराबर k, sin x प्लस sin y बराबर k। अब देखिए क्वेश्चन आपका 35 में पूछा गया कि e⁻dx प्लस e⁻y dy बराबर 0 है, ठीक है। e⁻dx प्लस e⁻y dy बराबर 0 है, तो इसका फाइनली आप आंसर निकालना। तो 35 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा e⁻x प्लस e⁻y बराबर k, ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 36 पर पूछा गया कि रैखिक समीकरण dy/dx प्लस x/y बराबर dy/dx प्लस xy बराबर x³, ठीक है। तो इसको क्या करना है, आपको समाकलन गुणक करना है। तो 36 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, हो जाएंगे e⁻x²/2, ठीक है, यानी ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन में 37 में पूछा गया log x का आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रेशन सिंपल सा फॉर्मूला पूछ दिया ना, आपको सिंपल फॉर्मूला पूछ दिया, log x का इंटीग्रेशन पढ़े हैं हम लोग। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 37 नंबर क्वेश्चन का, वो हो जाएगा आपका x log x माइनस x प्लस के, यानी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया, यहाँ आपको किसका इंटीग्रेशन करना है, 1/x², 1/1 प्लस x², ठीक है। तो 1/1 प्लस x² का जब आप क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, तो फाइनली आपको फॉर्मूला ही पूछ दिया जी, फॉर्मूला ही उठा के पूछ दिया। तो इसका जो करेक्ट आंसर है tan 1x हो जाएगा, आपका ऑप्शन ए बिल्कुल
सॉरी करेक्ट आंसर हो जाएंगे आई वेक्टर का वैल्यू पूछा गया। तो आई वेक्टर का जो वैल्यू होता है वो 1 होता है, और आई डॉट आई यानी आई वेक्टर डॉट आई वेक्टर का वैल्यू क्या हो जाएगा, जब दोनों वेक्टर सेम है तो आपस में जब दोनों दो वेक्टर सेम वेक्टर की मल्टीप्लिकेशन की जाती है, मल्टीप्लिकेशन की जाती है, गुना की जाती है, तो उसका वैल्यू 1 होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 41, आई वेक्टर क्रॉस आपका लग गया तो क्रॉस हो जाए ना, तो क्रॉस हो जाएगी, क्रॉस होने की स्थिति में जीरो हो जाएगा, जीरो वेक्टर बनेगा, क्या बनेगा, जीरो वेक्टर बनेगा। 41 का आपका ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अब देखिए 42 में पूछा गया यदि ओ मूल बिंदु हो तो हो तथा बिंदु ए की स्थिति जो है सदिश 2 3 4 है, यानी x का मान हो जाएगा, x का मान 2 और y का मान क्या हो जाएगा 3 और वो हो जाएगा z का मान 4 हो जाएगा। ठीक है, तो ओ ए वेक्टर का आपको डायरेक्शन पूछा गया, तो इसका डायरेक्शन मतलब आपको मतलब कंपाउंडर में बनाना है, मतलब एक तरह से वेक्टर में बताना है, 3j के मतलब ij के वेक्टर में। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो जाएगा आपका 2i वेक्टर प्लस 3j वेक्टर प्लस 3k वेक्टर, ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर 43, i वेक्टर प्लस 2j वेक्टर प्लस 3k वेक्टर क्या हो जाएगा वैल्यू इसका, तो इसका जो वैल्यू निकलेगा वो निकलेगा आपका 14 अंडर रूट 14। अब देखिए क्वेश्चन आपका 44 में पूछा गया 2i वेक्टर माइनस 3j वेक्टर प्लस 4k वेक्टर डॉट 3i वेक्टर प्लस 4j वेक्टर माइनस 5k वेक्टर। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 45 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा -26, क्या हो जाएगा -26। अब देखिए y के अक्ष यानी y अक्ष के समांतर द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द y एक्सिस आर। ठीक है, तो y एक्सिस जब y की बात xy, तो xy जिस एक्सिस की बात की जाती है तो उसका वैल्यू 1 हो जाएगा, जिस एक्सिस की बात की जाती है उसका वैल्यू 1 हो जाएगा, बाकी सब एक्सिस, बाकी दो एक्सिस बचता ही है वाई जेड तो यानी एक्स जेड, तो इसका वैल्यू 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1 0 1 0 0 1 0, आपका ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगर एक्स एक्स की बात की जाए तो एक्स एक्सिस की हो जाती है 1 0 0, अगर जेड की बात की जाती है 0 0 1 हो जाता है। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल सा लॉजिक है। अब देखिए आपको पूछा गया रिलेशन पूछा गया तो 49 का 46 का जो करेक्ट आंसर जाएंगे वो आपको बताना है। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो चुका है। तो L1 M1 यानी L/L1 बराबर M/M1 बाई M2 बराबर N/N1 बाई N2, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन आपका पूछा गया कि समतल x प्लस 2y प्लस 3z प्लस 5 बराबर 0 है, तो इसके समांतर एक तल का जो समीकरण का जो निर्माण होगा वो समीकरण इक्वेशन आपको फाइंड करना है। तो यह जो हो जाएगा आपका x प्लस 2y बराबर x प्लस 2y प्लस 3z बराबर प्लस 1 बराबर 1 0 हो जाएगा, ये आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन आपको पूछा गया 4 यानी yz माइनस तल यानी yz तल के समांतर तल का समीकरण आपको पूछा गया, तो इसका जो समीकरण बन जाएगा x बराबर k बन जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर, यदि a और b तो स्वच्छ घटनाएं हैं तो जहां a जो दे दिया आपको कंडीशन दे दिया गया, तो यहाँ जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा आपका ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। 50 नंबर क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर पूछा गया कि एक लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स यानी एक लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में जिस फलन का अधिकतम या न्यूनतम मान निकलता है उसको क्या बोलते हैं, तो उसको बोला जाता है उद्देश्य फलन। क्या बोला जाता है उनको, उद्देश्य फलन, ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो ये सभी क्वेश्चन से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कुछ घंटे के बाद आपको यहां से डायरेक्टली सेम टू सेम क्वेश्चन आपके क्वेश्चन पेपर में नजर आएंगे, क्वेश्चन यानी प्रश्न पत्र में नजर आएंगे। तो ये सभी क्वेश्चन को आपको रिवाइज करने लेना है। सिंपल सा फॉर्मूला तो किसी भी हाल में नहीं भूलना, फॉर्मूला आप रट के याद रखें या फिर कुछ करके याद रखें, जैसे याद रखना होगा। देखिए फॉर्मूला को रट के याद नहीं रखा जाता, प्रैक्टिस जितना ज्यादा होगा आपका, प्रैक्टिस जितना ज्यादा होगा उसमें आपको ज्यादा पकड़ होगा। ठीक है, देखिए मैथमेटिक्स जो है एक प्रैक्टिस का सब्जेक्ट है, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका निखरेगा, उतना आपका एक तरह से ज्ञान बढ़ेगा, नॉलेज बढ़ेगा। ठीक है, तो वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देंगे, अपने दोस्तों में एग्जाम होने से पहले अपने दोस्तों में प्लीज एक बार शेयर कर देंगे कि देख लो ये काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन से पूछे जाएंगे। तो रखिए अपना ख्याल, आपका एग्जाम अच्छी जाए, मेरा आशीर्वाद आप लोगों के साथ है, आपका माता पिता का आशीर्वाद है, बहुत सारे लोगों का आशीर्वाद आपके साथ है, और आप अच्छा करेंगे, प्रदर्शन भी अच्छा होगा, आपका तैयारी बहुत जबरदस्त है। ठीक है, मिलेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।